स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं लॉग कैसे निकालते हैं। जबकि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि उस लॉग से पहले जो दो स्टेप होते हैं मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक वो कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह हमने काम करना है, बस एक स्टेप का होगा इजाफा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब करना क्या है, जैसे आपको लॉग 9 मालूम करना है तो पहली बात तो ये है कि भाई लॉग के टेबल में 9 नहीं होता। देख लीजिए 10 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर 9 का क्या करेंगे। देखिए हमें करना ये होता है कि 9 नहीं होता ना तो हम 90 का जीरो लेते हैं। सिर्फ 9 हो या सिर्फ 8 हो 7 हो 6 हो तो हमें 70 का जीरो 80 का जीरो 90 का जीरो ऐसे दिखना होता है। अब ये रहा 90 और 90 का जीरो ये कहलाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी फिलहाल हमें जीरो देखना है तो 90 का जीरो है 9542। नोट कर लें इसको। जो 9542 है ना उसे लास्ट वीडियो में हम कहते थे मैंटीसा और हम कहते थे उसे जीरो पॉइंट के साथ लिखेंगे। 9542 को हम किसके साथ लिखेंगे, जीरो पॉइंट के साथ ही लिखा करेंगे। याद आया आप लोगों को। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती थी, ये होता था लॉजिकल काम। इसको हम करते थे एक्सपोनेंशियल के जरिए सॉल्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रफने करके दिखाती हूँ। जैसे 9 है तो आपको कोई पॉइंट शिफ्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, कैसे डेसिमल शिफ्ट करना होता था। डेसिमल है का अभी लास्ट में। भाई डेसिमल का ये था कि एक नॉन जीरो की बात होना चाहिए। क्या ये 9 नॉन जीरो नहीं है। जीरो के अलावा लोग किसी नंबर को नॉन जीरो बोलते हैं। ये 9 तो है तो मतलब कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ तो पावर हुई जीरो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हुआ जीरो। अब आपको बस इसको ऐड करना है, वही इसका लॉग कहलाएगा, मतलब लॉग 9 कहलाएगा। आपको बस इसको ऐड करना, जीरो में इसको ऐड करें। आपको पता है कि डेसिमल को डेसिमल के ही सामने रखते हैं तो जीरो में जीरो ऐड हुआ या जो भी आप करें तो यही कहलाएगा 0.9542। अब फॉर एग्जाम्पल या 1 आता तो 1.9542। देखिए पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो ये मेथड बिल्कुल सही है कि हमें कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। पर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगी आगे, और वही थोड़ा ट्रिकी है। स्टूडेंट्स अब मैं पहले तो कैरेक्टरिस्टिक निकालूंगी इसकी। भाई कैसे। भाई देखिए मैंने कहा कम से कम एक डिजिट के बाद होना चाहिए। ये तो दो डिजिट के बाद है डेसिमल तो हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट भी करना पड़ेगा हमें किस साइड जाना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है। देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाए तो आपको पॉजिटिव का मतलब एक्सपोनेंशियल पावर लेनी होगी, और अगर इस तरह राइट हैंड साइड की तरफ अगर डेसिमल शिफ्ट करना पड़े तो आपको नेगेटिव वैल्यू करना पड़ेगा। अच्छा ये तो जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और एक शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं तो ये कहलाएगा 5.56 एक्स पावर 10 की पावर 1। तो उसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक हुई इसकी 1। अब जल्दी से इसका लॉग देख लेते हैं। लॉग क्या करेंगे, इस वक्त ये 90 का जीरो वीरो तो कहानी है नहीं, यहाँ तो 4 नंबर है हमारे पास। हम 55 का 5 देखेंगे और मीन डिफरेंस भी देखेंगे 6 पे जाके। कैसे मैं आपको बता। स्टूडेंट्स ये रहा 55 और इसका 5 क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 मतलब 7443। अब 55 का 5 था और 6 भी था। 6 यहाँ मेन डिफरेंस भी देखेंगे 1 2 3। अच्छा ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 मतलब 5। अब क्या करेंगे, 7443 और 5 हमारे पास आ। स्टूडेंट्स हमारे पास आया था 7443 और 5। मेन डिफरेंस को हम करते हैं ऐड। इसको ऐड कर लेते हैं 5 और 3 8 तो ये हो जाएगा 4 एज इट इज 4 एज इट इज 7। अब आपको पता है कि जीरो पॉइंट के साथ ही लिखना होता है, मतलब जीरो और फिर डेसिमल 7448। अब आपको इसको बस ऐड करना, ये नेगेटिव वाला तो है नहीं तो आराम से आप लोग बोलेंगे भाई कि लॉग जो है वो 55.56 का हुआ। क्या हुआ, इसको ऐड कर दें 1 0 में, बस डायरेक्टली 1 ऐड करके लिख दें, बाकी ये सब एडिटर्स रहेगा 7448। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट। अच्छा यहाँ पर हमें कितना डेसिमल शिफ्ट करना पड़ रहा है, एक शिफ्ट करना पड़ रहा है। भाई एक नॉन जीरो के बाद हमें नंबर को लिखना है कि नहीं लिखना, लिखना है बिल्कुल। तो हम यहाँ लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक इसकी है 1। बिल्कुल इसी तरह का तो एक शिफ्ट हुआ है, सही है ना। अच्छा किस साइड पे गए थे हम लोग, गए थे लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से पॉजिटिव का साइन आता है, पॉजिटिव का 1। ठीक है, अब मैंटीसा के लिए ना हमें कम से कम 3 या 4 नंबर चाहिए होते हैं। ये तो भाई 5 है। भाई हम देखते थे 29 का 5 देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस 9 का देख लेंगे, पर इस 2 का क्या करें। देखें भाई होता ये है, अगर आपको मैं रफ वक्त में बताऊं
देखें 29.592 है। अगर फिफ्थ डिजिट जो है वो 0 से लेकर 4 के दरमियान हो तो आप इस नंबर को ऐसे ही हटा देंगे। मतलब हटाने का मतलब क्या है, 29.59 लिख देंगे। लेकिन यही आप सपोज करें कि ये जो था ना 29.592 नहीं 7 था, ठीक है, सपोज कर लें। तो क्या होता, आप इसको राउंड ऑफ करते अगर तो ये होता एक एक नंबर यहाँ बढ़ता, मतलब इसको डायरेक्टली नहीं हटाते, हटाते तो जरूर लेकिन एक नंबर यहाँ बढ़ाते तो 1 और 9 हो जाता, 1 और 9 हो जाता 10। अब ये 10 हो गया फॉर एग्जाम्पल मैं 0 लिख देती, ठीक है, फिर ये 1 यहाँ जाता तो ये जाता 6, तो राउंड ऑफ होकर होता ये 29.60। समझ रहे बात को। अगर 5 से बड़ा हो तो हम बढ़ाकर लिखेंगे, एक ऐड करेंगे, और अगर आगे भी कैरी देनी पड़ रही हो तो हम ऐसा भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ मेंटीसा क्या देखना, मेंटीसा किसका देखना होगा, 29 का 5 का 9 देखना होगा। चलो इसे देख लेते हैं। ये रहा 29 और उसका 5, 0 1 2 3 4 5 4 6 9 8 है। ठीक है, ये नोट कर लें, 4 6 9 8 याद करें। और उसके बाद क्या है हमारे पास 9 है, तो हम इसका 9 देखेंगे जो कि है एक ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लास्ट 9 तो होता 13 है। क्या है 13। अब वहां तो रफक बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं यहाँ पर कर देती हूँ कि 4, ये हम ऐसा करती हूँ कि मैं इस पर लिखती। ठीक है, क्या है हमारे पास 4 6 9 8 था और मीन डिफरेंस था 13। इनको करना है हमने ऐड, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 4711। ठीक है, ये काम आप कर लेंगे और इसको 711 को 0.4711 करके लिख देंगे। फिर क्या करना है कि मेरी लॉग निकाला है आपने, ये लॉग के लिए वो राउंड ऑफ वाले नंबर नहीं, डायरेक्टली 29.592 इज इक्वल टू, अच्छा आपको बताइए ऐड हो जाएगा 1.4711। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक नेगेटिव साइन के साथ भी जो है लॉग निकाल देते हैं, बल्कि 2 नेगेटिव साइन के साथ जो है वो लॉग निकालने वाले काम कर ले। देखिए स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक है इसका मेंटीसा, मैंने कहा जल्दी से इसको भी कर ही लें वरना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन मिस कर दो। देखिए यहाँ पे कितने डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, 1 2 डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। मेंटीसा क्या हो रहा है भाई, 40 के 5 का 3 देखें, अगर आप 40 का 5 देखेंगे तो 6075 आएगा, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 6078 हो जाएगा, तो 0.6078 आप लोग लिखते हैं। फिर क्या करना है, बस ऐड करना है, लिखेंगे भाई लॉग जो है 405.3 का आया हमारे पास, इसको ऐड करते हैं बस 2.6078। और आपको मैं बता दूं डायरेक्ट एडिशन सिर्फ जब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तभी सही लगता है। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब हम करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने कहा था कि शिफ्ट इस तरह करना है कि नॉन जीरो के बाद आए, ये तो जीरो है बेचारे, इसको छोड़ दो। एक के बाद तो है डेसिमल लेकिन है तो जीरो ना, तो हमें नॉन जीरो के पास लेके जाना है। नॉन जीरो ये रहा 1 2 3, तो 1 2 3, अब 3 शिफ्ट हुए और 3 शिफ्ट दिख किस तरफ गए, राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड का मतलब है कि नेगेटिव में साइन इतना है, और वैसे भी 1 से छोटी वैल्यू है तो नेगेटिव पे साइन आएगा। जो रूल आपने याद रखना है वो आप याद रख सकते हैं। अच्छा खैर 3 शिफ्ट हुए और ये लॉग है, तो लॉग में हम नेगेटिव साइन यहाँ नहीं बनाते, बार की फॉर्म में बनाते हैं, ये बात याद रखें। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये शिफ्टिंग हो चुकी है तो 46, नॉन जीरो को तो देखते ही नहीं है लॉग में, हम देखेंगे 46 का 9। बात याद रखिएगा, जीरो को नहीं देखना कि ये देखें डबल जीरो का जीरो देख रहे हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना भाई। तो 46 का 9 देखेंगे आप लोग क्या मैं ही देखूंगी। अच्छा 46 और 9 है तो 9 हमेशा लास्ट वाला ही होता है, तो गिनने की जरूरत नहीं है 0 1 2 करके, ये 6 7 1 2 है। और वैसे गिनने की क्या जरूरत है, आप लोग लिख कर रख सकते हैं ऊपर पहले से। ठीक है, ये है 6 7 1 2 और मीन डिफरेंस तो होगा ही नहीं भाई, 3 डिजिट है 4 डिजिट थोड़ी ना। 6 7 1 2 था और आपको पता है कि डेसिमल के साथ लिखना होता है। अच्छा वैसे अगर आप लॉग वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे ना जो कि एक्सरसाइज 2.6 है, उसमें तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि माइनस प्लस माइनस और 3 में से 0.6712 को माइनस करना होगा। फिर आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा आपका 2.3288। सही है,
जो कि नेगेटिव में होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू आपकी नेगेटिव में है, सही है। लेकिन अभी आपकी बुक में अच्छा आप नेगेटिव का साइन बना रहे हैं तो आप यहाँ यू बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्यों सिंप्लीफाई कर रहे होंगे आप। लेकिन अभी जो बुक में आपके आंसर है वो इस तरह है, अगर मैं कहूँ कि लॉग 0.00469 कैसे लिखना है, तो जैसा जिसको आप बैक ले लिखेंगे 3 बार जो है ना आप बनाएंगे इस तरह, ठीक है। बुक में साइड में है लेकिन वो रॉन्ग होता है, और फिर इसके बाद डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है वो लिख देंगे। मतलब नेगेटिव में भी यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में चेंज आता है, वो मैं करवाऊंगी एक्सरसाइज 2.6 में। अब ये लास्ट पार्ट जल्दी से करते हैं हम इसको। देख कितना शिफ्ट करना है, ये तो सारे जीरो है तो यहाँ लाके रुकने का कोई फायदा नहीं, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, यहाँ तक तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 5, तो लिखें 5 और आप गए हैं राइट हैंड साइड तरफ तो लगा दें इस पर बार, ठीक है। अब 76 है, 76 को ही देखेंगे ना कि नन सी बात है, तो 76 का तो कहीं तो जाना होगा, तो 76 का जीरो देखेंगे आप चाहे तो जीरो बढ़ा भी सकते हैं ताकि आपको चले कि 76 का जीरो देखना। तो 76 का जीरो जो है ना स्टूडेंट्स आ रहा है 8808, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बता चुकी हूँ कैसे देखते हैं। 76 है, 76 के बराबर में ही जो लिखा होगा ना 8808 वो आप देख लेंगे। तो आप यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.8808 और इसके बाद जो है हम लिख देते हैं, इसके लॉग आ गया हमारे पास, ये नंबर मैं यहाँ लिख दूँ पहले, ठीक है। इसका लॉग आया आपके पास 5 बार, यूं लिखिएगा ये ज़्यादा बेटर है, और 8808, सही है। अजीब सा लिखा है मैंने, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने डिफरेंट क्वेश्चंस के जो हैं वो लॉग निकाले, ठीक है। डिफरेंट आपको नंबर्स दिए गए थे, उसके आपने लॉग मालूम किए हैं, तो तकरीबन आपको लॉग निकालना जो है वो इस वीडियो में आ गया होगा। हमने लास्ट वीडियो में भी तकरीबन यही काम किया, वो भी देख सकते हैं आप। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग चाहते हैं जिस एक्सरसाइज पर मैं पहले जो है वो वीडियो अपलोड कर दूँ, आप लोग बता सकते हैं, टॉपिक बता सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।